अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे, ना तो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ना तो हम थ्योरेटिकल लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर के हवाले से जो मुझे लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, टारगेट न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज डिस्कस होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो पहली दफ़ा ये बुक आई है और आपको पता होगा मार्किंग स्कीम जो है वो कुछ ऐसी है कि 20% जो है वो MCQs हैं, 40% शॉर्ट हैं और रिमेनिंग 40% जो है वो लॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 20% MCQs हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, जो कि आप अगर ये कर लें न्यूमेरिकल तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर है मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट कोई न्यूमेरिकल के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिस के तौर पर आपको, देखिए ये 3 कॉलम बने हुए हैं, चैप्टर का नेम है, ये न्यूमेरिकल्स हैं जो बुक के पीछे होते हैं हर चैप्टर के लास्ट में, और ये वर्क एग्जाम्पल्स हैं। तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज मेजरमेंट में से आप वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.3 और 1.4 कीजिए, और न्यूमेरिकल जो उसके अंदर होते हैं बुक के लास्ट में वो 4, 5 और 9, ये 3 न्यूमेरिकल्स और ये 2 वर्क एग्जाम्पल मुझे इंपॉर्टेंट लगी है। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर में से इतना कोई खास नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना है तो ये हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से मैंने 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ से अलग किए हैं जो कि आपके बुक के लास्ट में दिए हैं 1, 3, 5, 6, और सिर्फ एक न्यूमेरिकल जो कि मुझे लगा है कि ये आ सकता है, और ये वर्क एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है 2.5। अब डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स में 4 न्यूमेरिकल्स मैंने बुक वाले दिए हैं 2, 3, 4, 5, इसके प्रैक्टिस करें आप। और जो वर्क एग्जाम्पल से मैंने निकाले हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन, दैट इज 3.2 एंड 3.3। 3.2 का मतलब ये होता है कि चैप्टर नंबर 3 है और न्यूमेरिकल नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे हैं, तो इसीलिए मैंने 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ से निकाले हैं, दैट इज 4, 5, 6 और 10, और 4.3, 4.4 एंड 4.6 आर द वर्क एग्जाम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी बिल्कुल ही आप परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मैंने 2, 3, 7, 9, 11 ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट के तौर पे निकाले हैं, और 5.3 और 5.4 सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स वर्क एग्जाम्पल के निकाले हैं। स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये बुक जो है आपकी न्यू आई है और ये न्यू बुक का पेपर जो है फर्स्ट टाइम होगा, तो उम्मीद यही है बोर्ड वालों से कि ये पेपर जो है इस साल का या फिर अगले साल का ये इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, और वही न्यूमेरिकल्स या वही MCQs ये देंगे जो बुक के अंदर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा मेरी सोच है कि ऐसी सोच है कि आएंगे वही जो बुक में है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपका ये पेपर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, इसलिए 1, 3, 4, 6, 7, 9 इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम्पल में से 2, 6.2 और 6.6। प्रोसीड टू चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। 1, 2, 3, 5, 9 ये आप बुक की करिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप 7.3 और 7.4 करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 2, 3, 9 और 10 ये न्यूमेरिकल्स हैं, और एग्जाम्पल आप करेंगे 8.5 और 8.8। एग्जाम्पल मैंने इतनी ज़्यादा नहीं दी, 2 या 3 निकाली हैं, सही है, और बाकी चैप्टर्स में से सिर्फ एक एग्जाम्पल्स है। अब देखिएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर में से जो आप करेंगे वो 1, 4, 5, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, 1, 4, 5, 6, और यहाँ से सिर्फ मैंने एक न्यूमेरिकल निकाला है 9.1, 9 चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अच्छा DC सर्किट्स का जो न्यूमेरिकल है वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2, 3 और 6 न्यूमेरिकल लिखे हैं बुक के, और यहाँ से मैंने 10.1 और 10.2। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10, वो डायग्रामेटिक न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस करके रखें, लेकिन वो मुश्किल है कि वो आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक। अब ऑसिलेशंस की अगर बात करें, ऑसिलेशंस एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और इसके मैंने निकाले हैं 1, 2, 3, 7 और 9 न्यूमेरिकल्स, और बुक का सिर्फ आप इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे 11.1, क्योंकि एग्जाम्पल में इसके इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। अकाउस्टिक्स एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप 2, 3, 4, 5, 7, 10 5 न्यूमेरिकल्स हमने निकाले। ठीक है, और एग्जाम्पल में से सिर्फ एक न्यूमेरिकल हमने निकाले, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स दैट इज द लास्ट चैप्टर, वैसे तो कम्युनिकेशन है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो 13 पे मैंने खत्म किया। फिजिकल ऑप्टिक्स लेंदी चैप्टर है एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न, तो 18 तकरीबन न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसमें से 1, 2, 4
12, 13, 14, 17 आप प्रैक्टिस कीजिए। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो 13.2 आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो स्टूडेंट्स वो न्यूमेरिकल्स थे जो जिसको हम समझते थे कि ये पेपर में आ सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे न्यूमेरिकल्स प्लस वर्क एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके रखें, अलग से रजिस्टर बनाएं, उसमें आप अपने फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो भी हैं न्यूमेरिकल्स वो करें। इससे आपको जो पेपर्स आप जब देने जाएंगे उसमें आसानी होगी। ये तो थे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल जो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें भी ये रीजनिंग क्वेश्चंस इसके अंदर शामिल हैं। तो इतने ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस अगर आप देखें बुक में तो इतने ज़्यादा मैंने नहीं दिए, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया। बस 3-4 हैं इसमें, देखेंगे अगर आप बुक खोलें तो उसमें रीजनिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और एमसीक्यूज़ का लोग सवाल पूछते हैं एमसीक्यूज़ कहाँ से करें, तो स्टूडेंट्स आप बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो कन्फर्म करके रखें। ठीक है, 1 से लेके 14 चैप्टर तक। पहला चैप्टर है मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड सो ऑन, और आखिरी चैप्टर है क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। उसके तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं आप बुक में सॉल्व करके रखें। कुछ न्यूमेरिकल्स तो ऐसे होते हैं याद करने पड़ते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा क्या है, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें याद करने कोई लॉजिक वगैरह इसमें यूज़ नहीं हो रही। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स बल्कि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो सॉल्व किए बगैर नहीं होते, उनमें कुछ लॉजिक लगती है। तो मैंने जो है काफ़ी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम लिख के, और किसी भी चैप्टर का नाम लिखें। अभी तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ नहीं हुए तो घबराने की बात नहीं है। तो जितने चैप्टर्स के आप हमने अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं। तो रिमेनिंग चैप्टर्स के हम वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहेंगे। रमज़ान करीम भी आने वाले हैं तो देखेंगे किस तरह हम अपलोड करेंगे। तो ये तो एमसीक्यूज़ भी हो गए, और बल्कि न्यूमेरिकल्स भी हो गए। एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से करेंगे। बाकी आप एमसीक्यूज़ के लिए पास्ट पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर या 10 ईयर वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपकी पुरानी बुक के, उस बुक के और आपकी जो न्यू बुक आई है फिजिक्स की, वो एग्जाम्पल करते हैं टॉपिक, एक ही टॉपिक है। तो इसका मतलब उससे जो एमसीक्यूज़ निकलेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। और न्यूमेरिकल जो है आपकी पुरानी बुक के वो और इस न्यू बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं तकरीबन सेम है। किसके, जिनके टॉपिक सेम है। जो टॉपिक सेम था पुरानी बुक में और इस टॉपिक में भी वही है, तो न्यूमेरिकल भी तकरीबन उसी से रिलेटेड है, मिलते जुलते इसके न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी पेपर पैटर्न आपको पता है, 20% एमसीक्यूज, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, और आखिर में जो स्टूडेंट्स सेक्शन सी आता है वो भी आपको पता है, वो भी कितना आएगा, वो भी 40% आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो थे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज वगैरह मैंने आपको बता दिए, पेपर पैटर्न। अब जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू योर पेपर फिजिक्स, जो कि मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड है कि हों। ठीक है स्टूडेंट्स, और दुआ यह है कि आपके तमाम पेपर्स अच्छे हों और किसी किस्म का इस तरह का कोई मिसहैप ना हो जिस तरह इस साल हुआ है कि आपने देखा होगा अच्छे से अच्छे बच्चे जो 90s जिनकी 92 93 आई थी मैट्रिक में, वो बेचारे 1-2 पेपर्स में क्या हो गए, फेल हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।